अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब से काफ़ी देर पहले जो है ना वो मैंने कुछ व्लॉगिंग जो है वीडियोस बनाई थी। लेकिन वो क्या था कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती थी और जो है वो मैं दोबारा उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो मैंने कुछ ही वीडियो बनाई थी मैक्सिमम मेरा मेरा ख़्याल है मैंने 15 टू 20 जो है वो व्लॉग्स बनाए थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, कोई ख़ास इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती थी। तो मैंने उसको जो है वो स्किप कर दिया। लेकिन अब दोबारा से जो है ना वो मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिली, मैंने सोचा कि जो है वो व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो कोशिश तो मैंने की है, मैंने वीडियोज़ जो हैं वो बनानी स्टार्ट की हैं, होपफुली कि जो आपको हैं वो मेरे व्लॉग्स पसंद आएँगे। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला जो है वो मेरी मदद करे, आमीन। तो आप लोग जो है वो मेरे व्लॉग ज़रूर पसंद करें, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। पराठा बनाया था मैंने हस्बैंड के लिए और इसके साथ जो है मेरा ख़्याल है दाल का माश की दाल बनी हुई थी, तो मैंने उसके साथ जो है ना वो अंडा प्याज़ बना लिया था हस्बैंड के लिए। और पराठा बनाया था, साथ में मैंने जो है वो चाय भी बना के रेडी कर ली थी। अपना जो है ना वो मैं पराठा नहीं बनाती, मैं ऑयल के बगैर जो है वो सिंपल रोटी बना लेती हूँ। मैं वही वाली जो है वो कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी दिल करता है तो बना लेती हूँ पराठा। साथ में जो है वो मैंने अचार ले लिया था और बेटी को जो है वो मैं रोटी के साथ जो है वो शक्कर खिलाऊँगी। तो नाश्ता जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया था। सुबह तकरीबन 8 से साढ़े 8 बजे तक जो है वो हम नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद जो है बेटी यहाँ पे ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी और मैं उसके पास जो है वो कुछ देर बैठी हुई थी, कुछ बातें भी कर रही थी और जो है वो इसके साथ-साथ जो है वो मैं छोटे बच्चे को भी सँभाल रही थी। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। उसके बाद जो है बेटी को जो है वो भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। टाइम यहाँ पे तकरीबन साढ़े 12 से 1 बजे का हुआ था, तो मैंने जो है वो थोड़ी-सी मलाई ले ली, दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना वो ले ली और उसमें तो थोड़ा-सा मैंने जो है वो दूध ऐड कर दिया। 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर जो है वो उसमें शुगर ऐड कर दी थी। बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो मैं बेटी को नहीं देती, उसको मैं मैक्सिमम जो है ना वो 1 से डेढ़ चम्मच ही दिन में देती हूँ। दूध में भी बिल्कुल ऐड करके नहीं देती, जो डेली उसको दूध देती हूँ उसमें बिल्कुल शुगर जो है वो मैं ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मलाई के अंदर दूध ऐड कर लिया था और शुगर ऐड करके मैं इसको ब्रेड पे लगा रही हूँ। ब्रेड को जो है वो मैं टोस्ट कर लूँगी, हल्का सा जो है वो घी लगा के या ऑयल लगा के ना तवे के ऊपर, तो मैं इसको जो है वो टोस्ट कर लेती हूँ। तो ये वो बहुत ज़्यादा मज़े से और बहुत ज़्यादा खुश होके वो खा लेती है। तो ब्रेड को जो है ना वो मैं हल्की आंच पे ही टोस्ट करी थी। बहुत ज़्यादा जब मैं तेज़ आंच पर जो है वो इसको टोस्ट करती हूँ तो वो थोड़ी-सी ना क्रिस्पी सी हो जाती है। लगती तो वो बहुत मज़े की है, लेकिन मेरी बेटी वो खाती नहीं है। तो मैं इसको ना थोड़ा-सा सॉफ्ट करके ही देती हूँ, यानी कि हल्की आंच कर देती हूँ ना तवे के नीचे, तो वो इतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती, यानी कि क्रिस्पी नहीं होती, तो वो सॉफ्ट सी रहती है। तो वो ईज़िली जो है ना वो ये इस तरह से खा लेती है। तो 2 ब्रेड मैंने बनाई थी, तकरीबन 2 वो खाती तो नहीं, 1 ही खाती है तकरीबन। तो एक मैंने खा ली थी चाय के साथ। तो यहाँ पर जो है वो मैं ब्रेड जो है वो टोस्ट कर रही थी। इसके बाद जो है वो मुझे खाना भी बनाना था और बाकी भी काम करने थे। बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए थे। 12 से साढ़े 12 बजे या एक मैक्सिमम 1 बजे का टाइम हो गया हुआ था और अभी मैंने सिर्फ़ जो है वो नाश्ता किया था। 1-2 जो है वो कोई और काम किए थे और बाकी सारे काम वैसे के वैसे पड़े हुए थे। तो काम ना हुए हों तो बंदे को अजीब सी उलझन होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मतलब यानी कि कह लें कि इंसान का जो है ना वो माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता। सर पे एक बोझ सा सवार होता है कि भई अभी ये भी करना है, वो भी करना है, काम करने हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो ब्रेड टोस्ट करी थी, साथ-साथ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बेटी को मैं ब्रेड खिला के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो अभी सफाई भी करनी थी और मैंने इसके अलावा जो है वो बर्तन भी वॉश करने थे। तो ख़ैर यहाँ पर ब्रेड जो है वो मेरी टोस्ट हो गई थी, मैं यहाँ पे लेके जा रही थी बेटी के पास। वो वहाँ पे खेल रही थी, ब्रेड खाएगी और उसके बाद जो है वो मैं उसको थोड़ा सा दूध दे दूँगी, वो खा के सो जाएगी। तो ये देखें, घर का टीवी लॉन्च का जो है वो ये हाल हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है वो गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक जो है वो बेटी दूध पिएगी तो मैं इसको जो है वो जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ टीवी लॉन्च को। मैंने यहाँ पर जो है वो टीवी लॉन्च अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरा घर तकरीबन, यानी कि मैंने गैरेज भी वॉश कर लिया था। कमरा भी मैंने वॉश कर लिया था और टीवी लॉन्च पीछा जो है ना वो मैंने यहाँ पर सारा साफ़ सफाई कर ली थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन।
तो ये जो सैटिस्फैक्शन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड को रिलैक्स कर देती है, इंसान को अंदर से खुशी मिलती है कि घर जो है ना वो अब पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है। तो घर साफ़ करने के बाद जो है वो मैं थोड़ी देर बैठ की थी। टाइम यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई बजे का हो गया हुआ था। तो उसके बाद मैंने सोचा मैंने खाना भी बनाना है, लेकिन खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो मैं बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि साफ़ किचन में जो है ना वो यानी कि बर्तन वॉश हुए हों, शेल्फ़ वगैरह बिल्कुल साफ़ हुए हों ना, तो खाना बनाने का मज़ा भी आता है। तो बर्तन मैं यहाँ पे वॉश करी तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, बस नाश्ते के थे। और जो उसके बाद एक दो दफ़ा जो है वो यूज़ हुए, वो इतने से बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। मैं रात को जो है वो बर्तन वॉश करके सोती हूँ। मैं मोस्टली ना मैं रात को ही किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। सुबह के टाइम नाश्ते के बाद जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। जो बर्तन होते हैं बस वो वॉश कर लेती हूँ, और डीप क्लीनिंग ऐसा कोई होती नहीं, क्योंकि रात को डीप क्लीनिंग हुई होती है तो सुबह इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। चूल्हा जो है वो भी मैंने साफ़ कर लिया होता है रात को, तो सुबह इतना ज़्यादा साफ़ करने वाला होता भी नहीं है। तो बर्तन जो थे थोड़े बहुत वो मैंने यहाँ पर वॉश करके जो है वो रख लिए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मुझे यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह का किया हुआ था। 8:30 से 9 बजे तक का जो है वो मैंने नाश्ता किया हुआ था। तो मुझे जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट होगी, तो मैंने कहा कि मैं ना चाय के साथ रोटी तो नहीं मैं खाऊंगी। रोटी मैं वैसे डाइटिंग उस तरह नहीं करती कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ। मैं जस्ट ऑयल को जो है वो अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। बाकी मैं इस तरह से कोई प्रॉपर डाइट जो है वो फॉलो नहीं करती। तो रोटी वैसे मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना आलू के कटलेट्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं उनको जो है वो बेसन लगा कर फ्राई कर लेती हूँ। साथ में जो है वो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कटलेट्स के साथ जो है ना वो क्या हुआ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कट नहीं करूँगी, क्योंकि रेगुलर लाइफ में हमारे साथ होता ही रहता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरा कटलेट्स जो है ना वो मैंने जैसे ही उसको बेसन में डाला ना, वो उसका एक किनारा जो है वो टूट गया। मैं खैर मैंने उसको जो है वो जितना था उस तरह पीस बने हुए थे, मैंने उसको उसी तरह से डाल दिया। इस तरह तो होता है। और फिर आलू के जो कटलेट्स होते हैं ना वो इस तरह से मैनेज नहीं होते। उसको ये ना एक्चुअली क्या हुआ था कि ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने जो है वो इनको इसी तरह से रख दिया था। इनको जल्दी यूज़ करना होता है। आलू के कटलेट्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा देर रहते नहीं हैं, वो इसी तरह से टूट जाते हैं। तो खैर इनके साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने खुद ही खाने हैं ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है। इसके साथ में जो है वो मैंने चाय बनाई थी। चाय में मैंने थोड़ी सी जो है वो सौंफ ऐड की थी, और इसके अलावा जो है वो मैंने थोड़ा सा छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड किया था। और चाय मैंने बना ली थी, उसके साथ केचप के साथ मैंने जो है वो कटलेट्स भी बना लिए थे। तो ख़ैर इसके बाद जो है वो यहाँ पर रात के खाने का टाइम हो गया हुआ था। खाना बनाने की मैंने वीडियो जो है वो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने क्या बनाया था, मैंने इस दिन बनाया था शलजम और गोश्त बनाया था मैंने, तो उसकी मैंने कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। बस जल्दी जल्दी काम किया और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो मैं रात की रोटी बना रही थी। रात तकरीबन यहाँ पर जो है वो 8:30 से 9 बजे का टाइम था। हस्बैंड की रोटी बना रही थी। अपनी जो है वो मैंने थोड़ी देर ठहर के बनाई थी। मैंने सोचा था कि एक दो काम है मैं वो कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं खाना खाऊंगी। तो फ़िश का सालन था वो मैं यहाँ पर हस्बैंड को गर्म करके दे रही थी। तो रोटी मैंने यहाँ पर अच्छे से बना रही थी। तो फ़िश मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर ठहर के रोटी बनाऊंगी, ताकि मैं थोड़े सा मेरे कुछ दिमाग में आ भी जाए कि मैंने रोटी के साथ जो है वो क्या खाना है। दिमाग चलता नहीं ना मेरा कभी कभी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर ठहर के अपनी रोटी बनाऊंगी। उसके बाद ये जो है वो रात की चाय थी। जब मैंने चाय बनाई तो उसके साथ ये जो था वो डोनट था, साथ में केक थोड़ा सा जो है वो पड़ा हुआ था, तो वो मैंने जो है वो रख लिया। उसके साथ साथ मैंने जो है वो चाय बना ली। अपनी और हस्बैंड की चाय बना रही थी मैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने चूल्हे पे चाय रख दी। दूध जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला, तो मैंने कहा इसका बर्तन भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। एक से दो दफ़ा जो है वो बेटी ने दूध पीना था, तो उसके लिए वो जो है वो मैंने छोटे बर्तन में दूध ऐड कर दिया, ताकि जो है वो मैं ये बर्तन जो है इसको खाली करके रख दूँ, क्योंकि मैंने ना चाय पीने के बाद जो है वो बर्तन वॉश करके सोने थे। तो मैंने सोचा कि साथ में जो है ना वो ये भी वॉश हो जाएगा। तो आज वैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो जो है वो सारी रिकॉर्ड किया, छोटे छोटे से क्लिप ऐड किए हैं, लेकिन किए हैं, कोशिश की है बहुत ज़्यादा। होपफुली कि जो है वो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
और बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जो है वो मैं रेगुलर हूँ और जो है वो व्लॉग्स में रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ और पूरे जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इंशाल्लाह। आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।